हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इनसाइड इंडियाज मोस्ट मिस्टीरियस विलेज। वाओ, अच्छा वीडियो है निशु तिवारी की, लेकिन बात हो रही है मिस्टीरियस विलेज की। तो हमें मिस्ट्री से तो बहुत वैसे ही प्यार है, लेकिन अगर बात करें निशु तिवारी की तो बड़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाल के लेके आती है। और देखना ये कि आज की इस वीडियो में हमें क्या दिखाया क्योंकि जा रहा है। मिस्ट्रीज खोजने का तो हमें बहुत ज्यादा और शौक इंडिया है। में कोई एक मिस्टीरियस विलेज तो है नहीं, बहुत सारे हैं और हर जगह की एक नई मिस्ट्री होती है। बिल्कुल अब ऐसे देखना ही ये है। कि जिस चीज पे ये बात कर रही है क्या उसके बारे में हम पहले से जानते हैं या या कुछ नहीं। नया देखने जा रहे हैं, ये सारा कुछ पता चलने वाला है वीडियो देखने के बाद। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ ट्विंस पैदा होते हैं। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। या फिर एक ऐसा गांव जहां किसी के भी घर में दरवाजे नहीं हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पर ऐसे विलेजेस के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर क्या ये गांव सच में एग्जिस्ट करते हैं? यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंटरनेट पर फेमस इंडिया के मोस्ट यूनिक विलेजेस में। अच्छा, मल्टीपल विलेजेस हो। और अभी हम आ गए हैं गुजरात के एक छोटे से गांव जम्बूर में। और इस विलेज की यूनिक बात ये है कि इसे इंडिया का मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। भाई देख के पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इस टाइम पे गुजरात के अंदर हूँ या फिर मैं सच में अफ्रीका पहुंच चुकी हूँ। चिल देख रहे हो, चिल किस लेवल का हो रहा है इस गांव में। सुबह सुबह टपरी पे अपना एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ ताश चल रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी से। अंग्रेजी वाइब गुजरात में। आप नमस्ते। गांव का रास्ता किस तरफ से है? चलो हमारे साथ चलो। चलो चलो। हिंदी आती है? हाँ, हिंदी 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 आती है थोड़ी। अच्छा, बाल भी तो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं ना। ये जरा ही कैसे सीखी मैंने? इधर तो बोलते ही है ना हिंदी तो। अच्छा चलो। ये अंकल गुजराती लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? और वो बाकी अफ्रीकन। तमा भाई। तमा भाई। आपका? आरिफ भाई। आदिप भाई। इनके नाम के पीछे भाई लगता है गाइस, तो हम आपको भाई बोलेंगे। हाँ। तो मेरे को मेरी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा भाई कि मैं इतना कुछ अलग देख रही हूँ गुजरात में। मुझे लगी नहीं ना मैं गुजरात में। मैं गुजरात का, तुम नहीं है। नहीं, मैं तो बाहर की हूँ। मुझे अभी लग नहीं रहा कि मैं गुजरात में खड़ी हूँ। आप गांव में पहुंच जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा हम अफ्रीका में आ गए हैं। पहली बार गाइस अफ्रीकन को भी गुटखा खाते हुए देख रही हूँ मैं। मावा खाते हैं सब यहाँ। दिखाओ मावा, दिखाओ मावा। ये कहाँ से सीखा? यहीं से ही? यहीं से। जब नवाब था जो जूनागढ़ का, हाँ। वो यहाँ हमें 1000 साल पहले यहाँ अच्छा। अफ्रीका से युगांडा से हाँ। जहाज में काम करने के लिए हमारे बूढ़ों को लेके आए इधर। महल का काम पूरा हो गया। हाँ। बाद में उसने यहाँ रहने के लिए जमीन दी कि तुम यहीं रह जाओ और वापस अफ्रीका क्यों जा रहे हो। गाइस ये लोग 1000 सालों से यहाँ पे, इनकी पूरी दादा परदादा यहाँ रह के चले गए, पर पता नहीं है किसी को इतना ज्यादा अभी भी इस गांव के बारे में। जब 1000 साल पहले आए थे, साइली भाषा बोलते थे। अच्छा। और धीमे धीमे हमारी बस्ती यहाँ रहने लग गई, फिर गुजराती बोलना सीख गए। अब तो नेटिव हुए ना वो ये सरकारी स्कूल है? हाँ सरकारी है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं अभी। अच्छा, तो ये स्कूल कब से बना हुआ है गांव में? 400-300 साल से है। मतलब है 300-400 काफी लंबे समय से है। हाँ देखो ये जरा। अफ्रीका का देसी वर्जन है कि अगर अफ्रीका देसी होता तो कैसा दिखता। मतलब बच्चों ने आंखों में काजल लगा रखा है, मोटा मोटा स्याहियां लगी हुई हैं बच्चों के, कि बच्चों को नजर ना लगे। बिल्कुल एकदम जैसे कि हिंदुस्तानी माँ अपने बच्चों पे काजल लगाती है, बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है। तो वो भी हिंदुस्तानी। देखो बढ़िया गर्दन तक पाउडर लगा रखा है अपने बच्चे को, आंखों में मोटा मोटा काजल है।
टैलेंट तो अफ्रीकन के पास ही होता नाम? है, हर तरह की चीज करते हैं। सबर। शब्बीर यहाँ पे क्या हो रहा है? शब्बीर जो लाने आए हैं, क्या लाने के लिए नहाने आए। नहाने के लिए आए हो? नहा लिए? नहीं, अभी थोड़ा नहाएंगे फिर जाएंगे। कोई कूदेगा? कौन कूदेगा? ओहो, आ गया मास्टर, आ गया जी, एक मास्टर मिल गया मुझे, मैं कूदूंगा। ये गया। अरे भाई साहब, तू भी, अरे भाई अरे नहीं, वो करते होंगे। कहाँ से सीखी? शूटिंग कहाँ से सीखी? बचपन से ही बचपन से ही आती है सबको? सबको यहाँ से खड़े हैं ना, हाँ, उसको भी आती है। मेरे छोटू इधर आ। भाई अब बच्चे को स्विमिंग आती है, सब गोते मार रहे हैं। गाइस, घर की वाइब भी बिल्कुल देसी है, कंबल कुंबल लगे हुए हैं, मस्त कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, तारों पे भी कपड़े टंग रहे हैं। तो और टब में इतना पानी भर के क्यों रखा है? वासन के धोने के। अच्छा, कपड़े धोने के लिए पानी भर के रखा हुआ है। वासन आप धोए। आ जाए। क्या नाम है? कल्पना। अरे वाह, क्या देख रहे हो कल्पना? सॉन्ग्स, गाने। किसका? टीवी पे गाइस अक्षय कुमार चल रहा है। कहाँ से आते हो? दिल्ली से। क्या उतरना है? शूटिंग उतरना है। शूटिंग करने आए हैं। शूटिंग करना हाँ है। हाँ। हाँ, पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है जामपुर। पाकिस्तान? हाँ, मिनी पाकिस्तान है। मैंने तो मिनी अफ्रीका सुना था। हाँ, मिनी अफ्रीका। पाकिस्तान क्यों बोला? भूल गई मैं। भूल गई? तो आप भूल गई, मैं डर गई। मैं निकल रही हूँ यहाँ से। वहाँ दिखाती हूँ, चलो। क्या दिखा रही हो? आ रही हूँ मैं अभी, मेरे लिए तो रुको। अच्छा, वो पूरा पक्का देखो बना हुआ है, गाँव नहीं किसका कह घर है? सकते, मुझे तो सिटी लग रहा है। टाउन जैसी जगह। हाँ, अच्छा, टाउन मंदिर है गाइस। और गाइस, इस गांव के साथ साथ यहाँ पर कुछ यूनिक है। ये देखो तो ना, वो है ये टाइल्स मंदिर। लगी हुई है सारी। क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसमें एक दरगाह भी है। हिंदू मुसलमान सबके जमने का। सब आते हैं। सब आते, सब लोग वहाँ नमते। अच्छा। हाँ। पहली बार मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों से कि वाह। मंदिर के अंदर ही दरगाह बनी हुई है और दरगाह के अंदर ही इन्होंने मंदिर भी बना रखा अच्छा, है। ये सारी मतलब यहाँ पे communities को सब जोड़ आते के हैं, रखा हुआ है हिंदू ना। मुस्लिम एक में सब कोई एक जगह पे फर्क आकर नहीं यहाँ है, पर हाँ। प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम वो केरला में भी सुनते हैं ना कि वो बड़ा ख्याल रखते हैं चीज़ों का, कि मैटर नहीं करता उनके लिए रिलीजन नहीं, पर्सन है। बैठ जाऊँ? तो जिसको कहते हैं ना, क्या बना रहे हो? सब्जी। एक किस चीज की? ये क्या है? सिर्फ मैंने बैठी हैं और पूरी अफ्रीकन ही और ये है ना। रोटी की चीज की है? देखो बहन, हम तो क्या खाते हैं, पार्लेट बाजरे की रोटी की बिस्किट खाते हैं हम। अच्छा वो मिलती भी है ना, मिलती भी नहीं है। अच्छा। दो नदी है, हाँ। दो किनारा। दादा देवे ना हम खाए, नगार सी बाबू। अच्छा, खाना इस गांव में पूरा लोग गुजराती खाते हैं, कुछ अलग भी बनता है? मसाला, बकाला क्या होता है? वो बैंगन। अच्छा, ये के आलू। अच्छा, गुजराती खाना खाते हैं लोग यहाँ पे। कुछ अफ्रीका का भी खाते हैं क्या? अफ्रीकन खाना भी बनता है? वो इसमें मैं नहीं सुनती। नहीं सुनती? नहीं, उसमें मैं सुनती नहीं हूँ। ये नहीं मिलेगी गाइस। ये कह रही मैं नहीं जानती किसी अफ्रीकन को। सीरियल चल रहा है गाइस। हर घर में जहकी मारती है। आ जाओ। सीरियल चल रहा है? कौन सा? CID। हाँ। और कौन कौन से नाटक देखते हो? यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखते हैं। कुछ ऐसे अफ्रीकन की कोई फिल्म देखते हो? कुछ नहीं। दंगल पे CID चल रहा है गाइस। मुझे इनसे बात करके एक चीज समझ आ गई कि इनको खुद भी ना अफ्रीकन के कल्चर के बारे में ज्यादा पता नहीं। इन्हें ये तो पता है कि अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, पर उनसे रिलेटेड चीजें इनको बिल्कुल नहीं पता। वही ना डिफरेंस।
अमेरिकन तो वो लोग थे या उनकी इमीडिएट नस्ल थी ना, बाकी तो अभी सारे इंडियंस हैं यहाँ पे पले पड़े। देसी हिंदुस्तानी नहीं होते वो हैं, सब सोए पड़े हैं, मजे कर रहे हैं। चलो मतलब जो मिस्ट्री सुनी थी वो ठीक निकली ना कि वहाँ पे हैं सारे। ऐसा ही है। बैठ जाओ। हिंदी गुजराती हिंदी आती, गुजराती आती। हिंदी आती, गुजराती आती। आपका ही घर है? बैंक का घर है। काम क्या करते हो आप? हम बस धमाल में जाते हैं। धमाल में? धमाल क्या है? जंगली डांस करते हैं ना हम। अच्छा, आपका ट्रेडिशनल डांस हाँ, वो अभी भी होता है यहाँ पे? होता है ना। ट्राइबल इफेक्ट आ गया। हाँ वो देखो बिल्कुल वैसा किया है। और गाइस, मैंने इस गांव के बारे में जितना सुना था वो तो सब सच निकला। ये गांव वाकई में मिनी अफ्रीका है। अब चलते हैं अपना अगला यूनिक गांव देखने। और ये गांव है महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर। गाइस, इस गांव की सबसे अनोखी बात ये है कि यहाँ पे किसी के भी घरों में ना कोई दरवाजे नहीं है, क्योंकि देखो सुनने में काफी अजीब लग रहा है। क्राइम रेट कि जीरो होगा यहाँ फिर पे वहाँ लोगों पे। ने इतने बड़े बड़े घर भी बना रखे हैं, घर में जो जो चीजें होनी चाहिए वो भी है, पर सबसे मेन चीज जो होती है घर में वो होती है घर का दरवाजा। वो गायब है। With no lock. हमने सुना था कि दरवाजे नहीं हैं, इसकी कलर मुझे अच्छा लगता पर मुझे तो गांव में घुसते ही पहले गेट दिखाएगा। ये क्या हो गया? मेरे आते ही दरवाजे तो नहीं लगवा लिए लोगों ने? यहाँ भी दरवाजा है दरवाजे हैं। ये भी है। यहाँ भी दरवाजा है। यहाँ ये घर एक मुझे दिखा है जहाँ मुझे दरवाजे नहीं दिख रहे हैं। ये घर आपका ही है? हमारे काफी बड़ा घर आपका दिख रहा है, पर घर पे दरवाजे नहीं लगे हुए। नहीं, दरवाजे नहीं होते, दिखाती हूँ आपको। सिर्फ ऐसे दरवाजे होते। अच्छा, मतलब दरवाजे हैं लेकिन ये स्लाइड करने वाले। हाँ, पर हमने तो सुना था कि यहाँ पे किसी के भी घर में दरवाजे नहीं है। पहले नहीं थे, अब हो गए। अब हो गए हैं। अभी कोई भी खुला नहीं रखता। थोड़े टाइम मेरे लिए और रुक जाते हैं। अब क्राइम रेट बढ़ गया। नहीं, या फिर इशू के आने से पहले लगवा लियो। अच्छा, स्लाइड वाले दरवाजे अलग कैसे हैं? अलग कैसे है? अंदर आके देखो। अच्छा, इससे लॉक हो जाता है, बस ताला नहीं लगा रहे हो। पहले ये सच है, लेकिन अब मॉडिफाई जमाना आएगा। प्लाईवुड के दरवाजे बिठाए, अच्छा, लेकिन लॉक नहीं। लॉक नहीं करते लेकिन दरवाजे लग चुके हैं। वो खाली है ना, मुझे कुत्ता बिल्लियाँ अंदर जाने के ये होती है ना, उसके वास्ते लगा दिया। ताला नहीं इधर। ताला नहीं है, हाँ, ताला लेकिन नहीं वो किवाड़ लग चुके हैं। हाँ, सरकता दरवाजा है। अच्छा, हाँ, वो जो बिजागरी वाला दरवाजा कुंडी नहीं है, कुंडी नहीं। अच्छा, खाली वो फोल्डिंग का दरवाजा है। वैसा तुमको किधर भी नहीं मिलेगा कि जिसको बिजागरी हुआ है। और यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि दरवाजे तो अब लगना चालू हो गए हैं, पर कुंडी और ताले लोग आज भी नहीं लगाते। ताले अभी भी नहीं लगते, इसके पीछे क्या रीजन? चोरी नहीं होता। चोरी नहीं होती बिल्कुल भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि हुई हो इस गांव में चोरी? चोरी करने के बहुत प्रयत्न किया। अच्छा, सक्सेस नहीं होता है वो। सक्सेस नहीं होता। सक्सेस नहीं होता है। और अगर मान लो कभी चोरी हो गई तो करके दिखाना, ट्राई लेना। तो मतलब आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई सामान इधर से उधर हुआ? चोरी करने वाला अंधा पागल बन जाता है। अच्छा, ये भी है कि अगर कोई चोरी करे कि वो अंधा पागल या उसके साथ कुछ ना कुछ। चोरी किया तो पूरा घूम जाएगा, लेकिन बॉर्डर के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, फिर वो जो चीज उठाए वो लाके छोड़ेगा, फिर निकल जाएगा। शनि महाराज को डरते लोग चोरी क्या करेंगे? सही बात। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि लोग यहाँ पर शनि भगवान के डर से चोरी नहीं करते,
पर इसके पीछे का कारण क्या है? नमस्ते। उधर पानी निकल गया, वो खाने का अच्छा लगता है। नहीं आप खाइए, आप खाइए। खाओ 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 खाओ। अरे आप खाओ, खाओ 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 खाओ। थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है। आपको मराठी। आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी कम आती है, मुझे पूरी पूरी मराठी कम आती है। अच्छा, ये इतना बड़ा घर है, यहाँ पे घर में एक भी दरवाजा नहीं है? नहीं है, दरवाजा चलता नहीं है। तो अगर आपको मान लो कहीं शहर से बाहर जाना होता तो कैसे जाते हो आप? वो कैसे पर्दा है छोड़ने का? तुम कितना भी चीज वस्तु अंदर रखने का कोई भीति नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। डर भी नहीं लगता कि क्या है? डर नहीं आई, बात डर नहीं। इसके पीछे का कारण क्या है कि मतलब यहाँ पे कोई भी वो श्री महाराज की मूर्ति पानस नाला इधर, वो पानस नाला देखे तुम? वो पानस नाले से बहती आने के बाद एक दिन उधर अड़क गई थी एक। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले इस गांव में बाढ़ आई थी, जिसमें एक पत्थर खिसक के इस गांव में आ गया। अच्छा। और जब गांव वालों ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश करी तो उस पत्थर में से खून बहने लगा। फिर उसी रात गांव वालों के सपने में शनि देव आए और उन्होंने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अपने घरों पे दरवाजे, कुंडी या ताले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तब से उनकी इस बात को मानकर गांव वालों ने ना तो अपने घर पे दरवाजे लगाए, ना तो ताले और ना ही कुंडी। और अगर आज किसी के घर पे दरवाजे हैं भी तो उसके भी घर पे ना तो कुंडी है और ना ही ताला लगता है। इधर हम सब पैसा, सोना, चांदी सब घर में रखते, डिब्बे में। हाँ, सोना चांदी किधर है? सोना चांदी डब्बे में। गाइस, अब तक तो मुझे 2-4 स्लाइडर्स वाले डोर दिख रहे थे, पर यहाँ पे बिल्कुल दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पर्दा लगा हुआ है। डब्बा रहता है ना, इसमें रखते, कुछ बैंक में। इन्होंने मेरे सामने पूरी ज्वेलरी सीक्रेट दिखा दिया कि देखो मैडम, आप देखो, क्योंकि इन लोगों को भगवान पे बहुत भरोसा है। कुछ देखी नहीं ना, इनको पता है कि इनकी एक भी उसमें वो चीज इधर दिखा रहा है ना नहीं जहाज के पीछे और पता नहीं तस्वीरों के पीछे किधर किधर उन्होंने चीजें रखे हुए हैं, बैंक में नहीं रखते। ये 3-3 तोला 30 लाख। आर यू वाह, क्या बात। इसमें पैसा है। आप हेलो, अंकल जी भी अपनी संपत्ति दिखाने लगे हैं। कितना भी वो देखो जा रहे कैसे देखो। कैश गाइस, कैश। जाओ, तुम्हारे लेके जाओ। अच्छा, अगर मान लो हाँ। जैसे अभी आपने मुझे ये कैश दे दिया है, हाँ। तो ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया ना मुझे, तो ये चोरी थोड़ी हुई। चोरी नहीं ना हो गई तो तुमने नहीं लेना पड़ेगा ना मर्जी से। सच है क्या नहीं? भगवान जी, मैंने वापस कर दिया है। गाइस, इन लोगों का जो शनि भगवान पे बिलीफ है ना, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज की डेट में यहाँ पे कई घरों में दरवाजे हैं, कई घरों में दरवाजे नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर यूनिक बात दरवाजे नहीं रह गए। अब यूनिक बात ये है कि कुछ भी हो, यहाँ से कोई भी सामान चोरी नहीं होता। ये बहुत बड़ी और अलग बात हर है। बंदे की नीयत फुल तो गाइस, अब चलते हैं अपने अगले यूनिक विलेज में, जो कि है केरल के एक छोटे से गांव कोडनी में। इस गांव की सबसे यूनिक बात ये है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा ट्विंस वाला गांव है। अगर पूरे वर्ल्ड में किसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस है तो वो यही है और कहीं नहीं। केरल में एक ऐसा गांव है जहां सैकड़ों जुड़वा बच्चे हैं। वो किस कारण से है ये होता है हमें तो पता तो नहीं है। जुड़वा होने का ये रहस्य कोई नहीं जानता। देखो, इंटरनेट पे तो ये चीज है कि इसी गांव में सबसे ज्यादा ट्विंस हैं, पर हम तो अपना चेकिंग करेंगे ना, हमारा तो यही काम है। मजनू भाई ने अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। ऐसे कैसे वो मान ले? अंकल जी, अंकल भी 2 निकलेंगे तब मजा आएगा। समझ में नहीं आता, पूछूं कैसे कि हम बात कर सकते हैं। इंग्लिश में पूछूं, हिंदी में पूछूं, मलयाली मुझे आती ही नहीं है। इस गांव में ट्विंस है ना, बहुत सारे ट्विंस। मलयालम, हिंदी थोड़ी थोड़ी चलेगी। थोड़ी
ओ भाई ये मेरा गांव अच्छा, वो केरला में कोडिजी फारूक नगर में मेरा घर। इधर बड़ा वाला पैसा ऐसा वाला आदमी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा वाला है, छोटा वाला है। वो हमें पता है, गाँव बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छे, दुकान भी बहुत अच्छी, दुकान की बहुत अच्छा है। हाँ। ट्विंस कहाँ मिलेंगे? इधर एरिया में नहीं है अभी। कहाँ पे? थोड़ा आगे जाएगा। किधर की तरफ? तैयारा। कहाँ पे है ये? वो अभी इधर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हमारे विलेज देखने के लिए क्यों आ गया? बहुत जगह है ना केरला में। आपका विलेज इसलिए देखने के लिए आया क्योंकि इसके बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना कि यहाँ पे बहुत सारे ट्विंस रहते हैं। ये विलेज में ज्यादा ट्विंस है ना? हर घर में 10 घर निकलेगा तो उसमें 5-6 घर में ट्विंस है। तो मतलब बातें तो सारी मोस्टली आपका कोई हर घर में मेजॉरिटी। हमें ट्विंस देखने कहाँ मिलेंगे? वो स्कूल में जाके थोड़ा बात करेगा। स्कूल में जाके? कहाँ पे है स्कूल? इधर ही था, इधर एक स्कूल है। गाइस, उशेर जी ने बातों ही बातों में बहुत अच्छी सलाह दे दी हमको कि आपको ट्विंस देखने हैं बहुत सारे, तो आप स्कूल में जाओ। स्कूल में आपको इकट्ठे ट्विंस देखने को मिल जाएंगे। स्कूल में जाने देंगे। हाय, ट्विंस दिख नहीं रहे यार, अभी तक तो मुझे सारे अलग अलग ही दिख रहे हैं। ट्विंस कहाँ है? ट्विंस अमूमन स्कूल में थोड़ा हाउ मेनी जोड़ास वी हैव? थोड़ा तो 3 हो जाते हैं। 5 जोड़ी। अलग अलग घर में भी रह के तंग आए। इतना बच्चा इकट्ठा हो गया गाइस, जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा ट्विंस कहाँ है। मुझे खोजने पड़ रहे हैं। मुझे एक जोड़ा ट्विंस का मिला है और ये शायद से ट्विंस है। यू ट्विंस कम, एक और जोड़ा मिला ट्विंस का। वो कपड़े भी पेरेंट्स ने वैसे पहनाया होता है ना। बाकी के कहाँ गए यार? आ रहे हैं, बाकी के भी आ रहे हैं। सेम बर्थडे प्लान। गाइस, अभी तक लड़की लड़की लड़का लड़का आते हैं, अब आए हैं दोनों भाई बहन और सेम शक्ल के। हाँ, एक नर्सरी में, एक जोड़ी में नर्सरी। ये दोनों खिला रहे हैं। 5 जोड़ी ट्विंस खड़े हैं हमारे सामने, देखो ध्यान से। अच्छा, बहन भाई भी है, भाई भाई भी है। हाँ, ये कितनी अच्छी लग रही है दोनों। कुछ का चेहरा थोड़ा थोड़ा अलग है, पर कुछ तो बिल्कुल ही सिमिलर है भाई। पहचान ही नहीं सकते बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस स्कूल में यही ट्विंस है कि और भी हैं? पिछले साल तक बहुत था, बहुत अभी ये बड़ा होता है ना, तो यूपी हाई स्कूल ऐसे जाते हैं। बट ये मुल्क में बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। अभी क्या है कि पिछली बार अभी 5वीं में गया, ये 4 क्लास तक है। हाँ। 5 में आगे और स्कूल आगे में गया। आगे दूसरे स्कूल में चले गए। मतलब है बहुत सारे। टीचर पहचानते कैसे हैं? वो कुछ लोग को निशान में, कुछ लोग का हाथ में, कभी कभी चप्पल में चेंज होते कलर है, देखो। हाँ, अलग अलग चप्पल पहनी है तो पहचान सकते हैं। ऐसा भी होता है कि टीचर पहचान नहीं पाते और एक की गलती की सजा दूसरे को मिल जाती है। होता है। आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, बट ट्विंस नहीं है। आपके ट्विंस नहीं है? नहीं, मेरा 2 बच्चा है, लड़का लड़की है। और गाइस, इस गांव के लोकल लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे ट्विंस के बारे में और अच्छे से जानना है तो मुझे मिलना पड़ेगा भास्करन जी से, जो कि है ट्विंस एसोसिएशन के फाउंडर। नमस्कार। नमस्ते भास्कर जी। All good? Bhaskar? Yes. Your name? Nishu. Ishu. Nishu, not Ishu. It's Nishu Tiwari. Yes. You coming from? Delhi. Delhi. Yes. My son's twins. I know Bhaskar and Nabi also. Your sons are twin. My son. They are here right now? कितने खूबसूरत। Your sons. So they are still small or now? No, 32 years old. 32 years old. वो बागर साइड का लड़का इधर आता है बाद में, वो तो इधर कर देगा ना, वो तो बच्चा ट्विंस है। कोई अगर इस गांव का नहीं है और बाहर से भी आके रह रहा है और यहाँ पे शादी करेगा और तब भी उसके ट्विंस हो जाते हैं, तो मतलब जगह में कुछ ऐसा है? जगह है, स्पेशलिस्ट है। ये कौन सी पीढ़ी से चलता आ रहा है कि यहाँ पे ट्विंस ही हो रहे हैं? എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ? Oldest twins is 87 years. 87 years old है, first twins.
पहले ट्विंस जो है यहाँ के वो 87 इयर्स ओल्ड हैं, मतलब पुराने हैं। और इस ट्विंस गांव की हिस्ट्री कितनी पुरानी है यही बताने के लिए भास्करन जी ने मुझे वो सारे आर्टिकल्स दिखाए जो इस गांव पे अब तक छपे हैं। 2007 मार्च रिपोर्टेड ट्विंस। गाइस 2007 में भी देख रहे हो इनके गांव की खबर छपी थी इस मैगजीन में कि यहाँ पे कितने सारे ट्विंस हैं, बल्कि उन सारे ट्विंस का फोटो भी छपा हुआ है। ये 2009 की मैगजीन में भी खबर आई है ट्विंस से रिलेटेड। गाइस ये बता रहे हैं कि विदेश से भी लोग आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाकर जा चुके हैं। और ट्विंस की हिस्ट्री जानने के बाद हम निकल गए कुछ और ट्विंस की फैमिली से मिलने। हाय, हेलो, हाय। आवाज भी साथ निकल रही है सिंग को के बिल्कुल। इजान ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है। अच्छा इनको बोलना एक हाथ ऊपर करने का। सेम उठाया, सेम हाथ उठाया। इनको बोलो आप कि इनके फेस में से किसी भी एक फीचर को टच करें। ट्विन टेलीपैथी भी पूरी चालू है गाइस। मैंने इनको बोला कि आप अपने फेस में से किसी एक फीचर को टच करो। दोनों ने नाक पकड़ी है। इनको खाने में क्या पसंद है? भाई खाना सब कुछ एक जैसा, मतलब खाना भी सेम ही पसंद है। टीचर ने लग रहा है ये ज्यादा शरारती है। एग्जैक्ट सेम टू सेम, कपड़े भी सेम, पजामा भी सेम, चप्पल भी सेम। हाइट में थोड़ा सा नाम क्या है? नाम नेम मोहम्मद ईशान। सेम नाम है? थोड़ा शान नाम मोहम्मद ईशान। एहसान होगा। नाम भी माँ बाप ने सेम रख दिया, बस इसके नाम से ई हटा दिया। इसका शान, इसका ईशान। सेम कपड़े पहनते हो डेली। तुम दोनों अपना एक हाथ ऊपर करो। इनको भी बोलो अपना कोई भी फेस में से कोई भी फीचर टच करें। ये बिनजी अंदर मुकम्मल आज जानते मुकम्मल का भाई फेवरेट कलर पीला, ब्लू। यहाँ मैच नहीं करा इनका आंसर। नो सेम। अब ये चॉइस आ गई है ना गाइस। थोड़ी थिंकिंग मैच करती है, थोड़ी नहीं करती है। तो शक्ल पूरी मैच कर रही है। और फिर मैं चली गई इस गांव के एक हॉस्पिटल में ये जानने के लिए कि यहाँ पर इतने ट्विंस हो क्यों रहे हैं। What is happening here? Usually studies going on. Actually, most probably. और डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि साइंटिस्ट भी इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं, पर उन्हें भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया। कुछ का कहना है कि ये जेनेटिकल है, पर कुछ का कहना है शायद ये एनवायरमेंटल है। So any other cultural belief also is? It's a very personal suggestion. It's not scientific. Here, according to Kodini, there is a Islamic scholar. His name is Mamburan Nagar. पर गांव वालों का मानना है कि ये सब कुछ ममरम सैयद अलवी जी की वजह से हो रहा है, जो कि इस गांव के सबसे पुरानी मस्जिद के इस्लामिक स्कॉलर थे। गाइस यहाँ के डॉक्टर से भी बात करके मुझे ये समझ में आ गया है कि वो भी यही बोल रहे हैं कि साइंस भी अभी रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने ज्यादा केसेस ट्विंस के क्यों देखने को मिल रहे हैं। उनको भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ मैजिकल तो है यहाँ पर, क्योंकि साइंस भी नहीं समझ पा रही इस चीज को कि एक बंदे का ट्विन हो सकता है, 2 बंदे के हो सकता है, चलो मान लो 10-15 के भी हो सकते हैं, पर यार यहाँ तो केसेस 400-500 के पार होते नजर आ रहे हैं। अरे वाह भाई, मजा आ गया। बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई थी और तीनों चीजें ऐसी थी जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते कि भाई इस तरह के भी कोई विलेजेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले विलेज की, जहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ मिनी अफ्रीका बना हुआ, गुजरात का था वो, ऐसा ही है। और आप देखें कि उन्होंने बताया कि 1000 years पहले वो आए, वो उनकी जो भी कहानी वो उधर, लेकिन ये चीज ऐसे नहीं है कि वो स्पेशली यहाँ पे आए। साइंटिफिक फैक्ट है, कहा जाता है कि अफ्रीका से एक्चुअली ह्यूमैनिटी स्टार्ट हुई और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में निकले। यहाँ पे
एक हमने इंडिया का देखा। वैसे बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं आपको बताऊं तो सिंध और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे मकरान के नाम से एक जगह, आप मैप कंसल्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं कि जो दिखने में अफ्रीकन जैसी हैं लेकिन हाफ सिंधी हाफ बलोची हैं। इस सबको भी साइड पे कर दो, चलो अफ्रीका हमारे करीब है। पूरी दुनिया को काट के अफ्रीकन जो हैं वो इतने साल पहले, इतने हजारों साल पहले वो गए, उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया, उन्होंने जो है वो यूरोप को कॉलोनाइज किया। तो हर जगह पे अफ्रीकन आपको नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन बहुत मजा आया हमें देख के। और सबसे अच्छा ये भी लगा कि वो एक आंटी वो लेके गई एक घर में जहाँ पे उनको मंदिर भी मिला, मस्जिद दरगाह भी बनी, बेसिकली मस्जिद नहीं थी, दरगाह थी, हाँ दरगाह बनी हुई थी। सो वो भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई उन्होंने कम्युनिटी को किस तरह से इकट्ठा रखा हुआ है ना। और बच्चे भी सारे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे स्टंटमैन थे। हाँ आप यहाँ तक देखो ना कि आप उनको देख के वाकई बिलीव नहीं करते, आपके उनके फीचर्स देखो, उनकी आईज, उनके हेयर देखो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो जीन्स वही वाली चल रही है अफ्रीकन वाली। हाँ, अच्छा अब आते हैं अगले उसके ऊपर टाउन में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि विलेज के अंदर डोर्स और लॉक्स नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र का वो कोई गांव था। पहले तो मुझे लगा नीशू के साथ हैंड हो गया, क्योंकि जब वो गई वहाँ पे डोर्स भी थे और लॉक्स भी थे। तो नीशू की बात का बड़ा मजा है कि इनको पता तो नहीं चल गया मैं आ रही हूँ, पहले दरवाजे लगा लिए। हाँ लेकिन अच्छा वो बात भी सही निकली कि मैंने जो एक आइडिया लगाया ना, अब इसको मिस्टीरियस नहीं हम कह सकते, ये सरप्राइजिंग, ये फैक्ट है। हाँ बिल्कुल ऐसी है कि भाई क्राइम रेट कम होगा ना वहाँ पे। अब उन्होंने जो भी कहानी बताई, जाहिर है वो उनका रिलीजियस बिलीफ है, और लेकिन उसी की वजह से वो बताते हैं कि इजीली वो वहाँ पे फिरते हैं। कोई उनको मतलब उन्होंने अपनी चीजें निकाल के दिखा दी हैं। आप सोचो, आप एक डब्बा खोलो, अंदर 3-3 तोले की चेन्स पड़ी हुई है, कैश पड़ा हुआ है, क्या बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बताते हैं कोई इसको अगर चोरी कर भी ले, वो गाँव से बाहर नहीं जा सकता, वो उधर ही रहेगा। हाँ तो ये चीजें होती होंगी ना, इस वजह से ही सारा कुछ कॉमन है। अच्छा वैसे अंधा हो जाना मिस्ट्री है, ये बात सही। हाँ ये है, ये मिस्ट्री। वो देखो ना सारी बातें वहाँ पे खत्म हो जाती है जब रिलीजियस बिलीफ बीच में आ जाए। लेकिन वो अंकल जी ने डेयर कर लिया ना कि करके दिखाओ, कर लो, डर के से पैसे छोड़ दिए थे। नहीं मुझे बिल्कुल ऐसे है। अच्छा और एंड पे जो ट्विन विलेज दिखाया गया, क्या बात है भाई, मजा आ गया। मैं तो क्यूट विलेज बोल रही हूं। रीजंस तो नहीं पता चल सके ना, लेकिन देखो वो रिसर्च करने निकली थी, उसने वो चीजें रिसर्च की कि भाई जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस है, क्या ऐसा है या नहीं, उन्होंने बताया है जी, ठीक है ना। तीनों चीजों का आंसर है में निकला कि सारा कुछ वैसे ही है। लेकिन अब 2 चीजें तो हमने डिस्कस कर ली यहाँ पे, तीसरी चीज क्यों इस तरह से है, वहाँ पे इतने ट्विंस क्यों होते हैं। सबसे पुराने ट्विंस 87 इयर्स ओल्ड है। हाँ उन्होंने बताया उसके अंदर। आप देखो कि उन्होंने बकायदा प्रूफ्स के साथ फोटोज और मैगजीन्स वगैरह रखे हैं कि ये चीज यहाँ पे काफी अरसे से हो रही है। आते हैं इस चीज पे रिसर्च करने के लिए, सारा कुछ है। सो हर चीज आप साइंस के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते, ये एक नेचुरल चीज है, इसके बारे में हाँ आप नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ यहीं के लोगों के साथ है, उनका बाहर से भी कोई आता है, उसकी शादी यहाँ पे होती है और वो यहाँ रहते हैं, तो उनके घर में ट्विंस पैदा होते हैं। सो जो भी रीजन हो भाई, जो भी फैक्ट्स हो, हमें मजा बहुत आया वीडियो देख के। ने बच्चे चेक किए ना सारे के, किसी को बोला है कि जी कोई फीचर अपना टच करो, तो उन्होंने नोज को टच किया, हाथ खड़ा किया, वो कहते हैं ना ट्विंस थिंग है, हाँ, वो वाली चीज है, आइडेंटिकल है। बिल्कुल इसी तरह से है भाई, हमें बहुत मजा आया। और अगर इन तीनों विलेजेस में से कोई भी हमें देख रहा है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना, और कोई अमेजिंग फैक्ट जो यहाँ मिस हो गया वो जरूर हमसे शेयर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।